छठा अध्याय शुरू करेंगे। प्रेयर कर लेते हैं। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। छठे अध्याय की भूमिका देखेंगे। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, जिसका दूसरा नाम ध्यान योग भी है, क्योंकि भगवान इस अध्याय में ध्यान के बारे में डीपली बताते हैं। आत्म संयम योग इसलिए नाम है क्योंकि आत्म मीन्स अपने आप को संयमित करने की शिक्षा देते हैं भगवान। तो भूमिका कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है। चित्त पर विजय प्राप्त करना है। तो भगवत गीता का छठा अध्याय जो है आत्मसंयम योग, मानव जीवन के उस अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक पक्ष का उद्घाटन करता है, निर्णायक पक्ष को उद्घाटित करता है, जहाँ साधक बाह्य कर्म त्याग और ज्ञान के बाद अब अपने ही मन और चित्त को जीतने की साधना में प्रवृत्त होता है। पहले क्या किए? कर्म। कैसा कर्म? निष्काम कर्म। फिर ज्ञान कर्म संन्यास हमने देखा था। ज्ञान जो है कर्म को डायरेक्ट करता है। ज्ञान आता है तो कर्म संन्यास हो जाता है, अर्थात कर्म फल से मुक्ति। पांचवा अध्याय हमने कर्म संन्यास देखा, उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कर्म संन्यास अर्थात कर्म फल से मुक्त होने की उपदेश दिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आत्म संयम योग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे साधक क्या करता है? बाह्य कर्म त्याग और ज्ञान के बाद अब अपने ही मन और चित्त को जीतने की साधना में प्रवृत्त होता है। यदि पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग का समापन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को समर्पित होकर उसे सर्वस्व मानकर शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है, ये पांचवा अध्याय का अंत में बताया गया, और साधक को हर जगह ब्रह्म निर्वाण ही दिखता है। तो छठा अध्याय आगे बढ़कर यह बताता है कि इस शांति को स्थिर कैसे किया जाए, स्थायित्व कैसे दिया जाए, कैसे शांति स्थायित्व को प्राप्त होगी, मन को कैसे साधा जाए कि वह स्वयं ही आत्मा में स्थित हो जाए, यह अध्याय बताता है। तो गीता के क्रम में द्वितीय से चतुर्थ अध्याय जो कि ज्ञान और कर्म का समन्वय, द्वितीय अध्याय तो वास्तव में संपूर्ण भगवत गीता का सार है। तो तृतीय चतुर्थ अध्याय जो है ज्ञान और कर्म का समन्वय कराता है। पंचम अध्याय कर्म में त्याग और शांति अर्थात कर्म करते हुए त्याग और शांति सिखाता है। अब छठा अध्याय ध्यान और आत्मसंयम की सूक्ष्म साधना में प्रवेश कराता है। कैसे बैठना है, कैसे सांस लेना है, भगवान सब कुछ वचन बताएंगे इसमें। तो यह अध्याय कर्म योग से ध्यान योग की ओर, बाह्य साधना से आंतरिक साधना की ओर एक ब्रिज का काम करता है, सेतु बनाता है। तो यह अध्याय साधक के भीतर उठने वाले गहन प्रश्नों का समाधान करता है। कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं? मन इतना चंचल क्यों है?
क्या मन को वास्तव में नियंत्रित किया जा सकता है? ये सब प्रश्न आएंगे। ध्यान की सही विधि क्या है? क्या साधना में गिरावट आ जाए तो क्या होगा? यदि साधना में गिरावट आ जाए तो क्या होगा? और क्या हर व्यक्ति योगी बन सकता है? इसका भी उत्तर मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में अत्यंत व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप में मिलता है। आत्म संयम योग का केंद्रीय तत्व क्या है, इसको देखेंगे। तो इस अध्याय का मूल संदेश मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। शुरू में ही बोलेंगे 5वें श्लोक में। यदि मन नियंत्रित है तो वह मुक्ति का साधन है, यदि मन अनियंत्रित है तो वह बंधन का कारण है। इस अध्याय में ध्यान का केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान को भगवान बताते हैं आसन और स्थान कैसा होना चाहिए। शुद्ध स्थान होना चाहिए, स्थिर आसन होना चाहिए, शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में समम काये सिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम। दृष्टि और ध्यान, दृष्टि का होना चाहिए नासाग्र, एकाग्रता होनी चाहिए। मन को भीतर स्थिर करना है, प्राण को संतुलित करना, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण, प्राण और मन का समन्वय होना चाहिए। चित्त की अवस्था कैसी होनी चाहिए? वासना रहित, निराशा और भय से मुक्त, आत्मा में स्थित अर्थात अपने आप में स्थित। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया साधक को अंतर्मुखी बनाकर आत्मा में स्थिर करती हैं। तो यहाँ पे भगवान संयम का मध्यम मार्ग दिखलाते हैं। भगवान व्यवहारिक सिद्धांत देते हैं यहाँ पे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। न तो अधिक आहार करना है और न ही अधिक उपवास करना है। ज़्यादा ठूस ठूस के खाना भी नहीं है, ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना है। न अति निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं है, न अति जागरण, जागना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि रात दिन जागते रहे 2 घंटा सो लिए हो गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान बैलेंस सिखा रहे हैं, मध्यम अर्थात संतुलन ही योग है, बैलेंस ही योग है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाकर ही ध्यान की सफलता संभव है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो ये मध्यम मार्ग का उपदेश कई जगह आता है और भी दूसरे रिलीजन में भी आता है, खास करके भारतीय रिलीजन में। जैसे बौद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध बोलते हैं मध्यम मार्ग के लिए, बट उससे पहले ये बोल चुके हैं भगवान। बट जिसकी बातें लोक में ज़्यादा प्रचलित हैं उसी पे लोग तुरंत नाम लेते हैं, उसी का नाम लेते हैं। ये पहले बता चुके हैं। वैसे ही सर्वम दुखम दुखम, दुख संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख इस कारण का उपाय है। और उपाय क्या है? तृष्णा का त्याग, इच्छा का त्याग। इसका भी तुरंत लोग क्या नाम देते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला है। उससे पहले कपिल मुनि और महर्षि पतंजलि बोल चुके हैं, पढ़े हैं ना। हेय हेय हेतु हान हानोपाय, वही है। दुख का कारण दुख है, दुख का कारण है हान, हानोपाय।
हानोपाय क्या है कि जो दुख का कारण है उसको समाप्त किया जा सकता है। हानोपाय उसका उपाय, इच्छा का त्याग अर्थात ज्ञान। अब आगे भगवान बताते हैं मन की चंचलता और उसका समाधान। अर्जुन का प्रश्न है, मना ही चंचलम कृष्ण। वो पूछते हैं भगवान से कि मन तो अत्यंत चंचल है, बलवान और दुष्कर है, तो इसे वश में करना कठिन है। और कैसे, कैसा कठिन बता रहे हैं? जैसे हवा को वश में करना, वैसा ही कठिन है मन को वश में करना। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ कठिन है, लेकिन इसको वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। ये दो हथियार का प्रयोग करना है, अभ्यास और वैराग्य। इन दो साधनों से इनको वश में करना संभव है। तो जब साधक सफल होता है तो वह सब प्राणियों में आत्मा और आत्मा में सब प्राणी देखता है। यही समदर्शिता है और यही परम योग है। ऐसा ही लक्ष्य है योग का। तो इस अध्याय में एक मानवीय प्रश्न है कि यदि कोई साधक बीच में ही मार्ग से फिर जाए अर्थात योग भ्रष्ट हो जाए तो उसका क्या होता है? क्या उसका नाश हो जाता है? भगवान बताते हैं नहीं, उसका कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जहाँ पे वो छोड़ा था अगले जन्म में वो उसी से आगे बढ़ता है, बुद्धि संयोग हो जाता है उसका। तो ये क्या करता है? ये बात, ऐसी बातें क्या करती हैं? साधक को अद्भुत आश्वासन देती हैं। अब यह आश्वासन का क्या कारण, क्यों आश्वासन देना है ऐसा? ताकि वो इस जीवन में भी वो ऐसे फ्री में, मीन्स फ्री होकर के कुछ गलती ना कर दे। हाँ ठीक है, उससे योग मार्ग संयमित रूप से फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे ऊट पटांग न करे तो उसके लिए एक अद्भुत आश्वासन है ये कि जहाँ पे छोड़े हो वहीं से अगले जन्म में आगे बढ़ोगे। तो वो अच्छा ही करने की सोचेगा ताकि अगला जन्म में वहाँ से आगे बढ़े, वरना उठ पटांग करेगा, उल्टे सीधे करेगा और नीचे गिर जाएगा। इसी जीवन में नीचे गिर गया तो अगला जन्म में और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मोटिवेट करके रखता है कि अच्छे, जितना भी हो सके ठीक करो, अच्छा कर्म करो। तो अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है और मुझ में स्थिर रहता है। तो यहाँ ध्यान और भक्ति का अद्भुत समन्वय हुआ है। एक वाक्य में आत्मसंयम योग का सार यह है कि मन को जीतकर आत्मा में स्थित होकर के परमात्मा का अनुभव करना ही योग है। आगे बढ़ें। श्लोक नंबर 1 पे प्रस्थान करते हैं। भूमिका के बाद श्लोक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। छठे अध्याय के श्लोक नंबर 1 में भगवान क्या बोलते हैं, उससे पहले हम इसको 5वें अध्याय से जोड़ेंगे। भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया, जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जान लेता है, हितैषी जानता है, वह शांति को प्राप्त करता है। तो प्रश्न क्या बनता है
इस शांति को प्राप्त करने के लिए इस शांति को प्राप्त करने के लिए क्या संसार का त्याग करना आवश्यक है? क्या संन्यास का अर्थ केवल बाह्य कर्मों का परित्याग है, या फिर करते हुए भी योगी और सन्यासी बना जा सकता है? तो इस बात को तो हम पहले ही देख चुके हैं। केवल बाहरी कर्मों का परित्याग करना संन्यास नहीं है, अंदर से संन्यास होना चाहिए। बाहरी कर्म करते रहना है। तो योगी और सन्यासी कौन है, उसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। पहला श्लोक बोलते हैं भगवान, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं, यह अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म फल में आसक्त नहीं होता, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय नहीं लेता, कार्यम कर्म करोति, और क्या करता है, करने योग्य कर्म करता है, जो कर्तव्य कर्म है उसको करता है। स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्निर्न चाक्रियः, तो अग्नि का परित्याग कर देने वाला, अर्थात कोई कर्मकांड नहीं करूँगा, अग्नि से कोई मतलब नहीं रखूँगा, ऐसा करने वाला, या फिर और क्या उसके साथ न च अक्रिया, कोई क्रिया ही नहीं करूँगा, कोई कर्म नहीं करूँगा, न अच्छा न बुरा, ऐसा सोच करके रहने, अकर्मण्य बनने वाला। तो बोलते हैं भगवान, न निरग्निर्न चाक्रिया, अग्नि का त्याग कर देने वाला और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी और सन्यासी नहीं है। कौन सन्यासी और योगी है? जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के, अर्थात कर्म फल में आसक्त न हो करके अपना कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। इसको डिटेल में देखेंगे। तो यह श्लोक जो है आत्मसंयम योग का आधार स्तंभ है, फाउंडेशन पिलर। तो यह संन्यास और योग की परिभाषा को पुनः स्थापित करता है। अनाश्रितः कर्म फलम, आसक्ति का त्याग। यहाँ त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ना है। तो और यही सच्चा वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य यही है। कार्यम कर्म करोति, कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य करना मनुष्य का धर्म है। जिस फील्ड में है उसमें उसको कर्तव्य करना है, चाहे वह परिवार में है, समाज में, राष्ट्रीय आत्मोन्नति से जुड़ा हुआ है, अपने आप को ऊपर उठाने वाला। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध भाव से करना ही योग है। स सन्यासी च योगी च, बोल रहे हैं भगवान कि वास्तव में सन्यासी और योगी
वही है। तो जहाँ पे त्याग अर्थात संन्यास और साधना योग दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ मीन्स वहीं पे योग उत्पन्न होता है, वही योगी होता है। न निरग्नि न च अक्रिया, केवल अग्नि का त्याग कर देना या क्रियाओं को छोड़ देना, कर्मों को छोड़ देना, ये संन्यास नहीं है। यदि अंदर मन में आसक्ति है तो बाहरी त्याग व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो यह श्लोक सिखाता है कि कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना योग है। सेम जैसे भगवान कमल के पत्ते का एग्जाम्पल दिए थे, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही योगी संसार में रहकर उससे बंधता नहीं है। संन्यास का अर्थ संन्यास का अर्थ जो है संसार से भागना नहीं, संसार में रहकर उससे मुक्त रहना है। जब कर्म होता है परंतु आसक्ति नहीं होती, तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। चलिए एक और श्लोक देख लेते हैं, 2 नंबर श्लोक। तो भगवत गीता के पहले श्लोक में, 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया, स्पष्ट किया, क्लियर बताया कि जो कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और वही योगी है, केवल कर्म त्याग करने वाला नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि कर्मफल का त्याग ही संन्यास है तो फिर योग और संन्यास में क्या भेद है? ये दोनों अलग अलग क्या है? क्या वे दोनों अलग मार्ग हैं या एक ही सत्य के 2 रूप हैं? और वास्तविक त्याग किसका करना है, कर्म का या मन के संकल्पों का? तो भगवान बताते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बोलते हैं, हे पांडव, यम संन्यासम इति प्राहो तम योगम विद्धि। पांडव से बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा जाता है तम योगम विद्धि, उसी को तुम योग जानो। ही असन्न्यस्त संकल्प कश्चन योगी न भवति, क्योंकि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह कोई भी योगी नहीं हो सकता। अब देखेंगे संकल्पों का त्याग क्या है। तो यह श्लोक संन्यास और योग के बीच के भ्रम को पूर्णतः समाप्त करता है और साधना को बाह्य से आंतरिक स्तर पर स्थापित करता है। बोलते हैं, यम संन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि। भगवान यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, यम संन्यासम इति प्राहो, जिसे संन्यास ऐसा कहते हैं, योगम तम विद्धि, उसको योग जानो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों अलग नहीं हैं। एक ही साधना के 2 पक्ष हैं। संन्यास अर्थात त्याग, योग मतलब एकत्व, जुड़ जाना। किसका त्याग करना है और किससे जुड़ना है?
कर्म फल का त्याग करना है, और कर्म फल का त्याग करते ही किससे एकत्व हो जाएगा? आत्म तत्व से, ईश्वर से, परमात्मा से। तो एक ही साधना के दो पक्ष हैं वो। तो त्याग के बिना योग नहीं होगा। जब तक कर्म फल का त्याग नहीं होगा, योग हो ही नहीं सकता। और योग के बिना त्याग अधूरा है, अर्थात योग नहीं हुआ तो त्याग भी नहीं हुआ है। असन्न्यस्त संकल्प, संकल्प, संकल्प क्या होते हैं? इच्छाएं, वासनाएं। वासना किसे बोलते हैं? इच्छा का बार बार आना, अर्थात इच्छा की कंटिन्यूटी होना वासना होती है। तो यही बंधन का मूल कारण है। तो जब तक मन में यह चाहिए यह नहीं चाहिए का भाव है, तब तक योग संभव नहीं है। असन्न्यस्त संकल्प। तो बाहरी वस्तुओं का त्याग सरल है, परंतु मन के संकल्पों का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। अर्थात अंदर जो कामनाएं चल रही हैं, इच्छाएं चल रही हैं, उसका त्याग करना। और यही साधना का सबसे कठिन और आवश्यक चरण है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, अर्थात मन में उठने वाली इच्छाओं का त्याग, वह योगी नहीं हो सकता। चाहे वह बाहरी रूप से सन्यासी हो, देखने में सन्यासी हो, ये चीज़ गलत होता है, ये नहीं करूँगा, ऐसा बाहर से केवल दिखावा करता हो, या संसार से दूर चला गया हो, ये सांसारिक काम नहीं करना है, मैं कहीं दूर अकेले रहूँगा और किसी से कोई मतलब नहीं। यदि मन में इच्छाएं हैं, ऐसे तो दूर चला गया है, मीन्स फिजिकल लेवल पे, लेकिन मन में सब कुछ चलता रहता है, तो योग अधूरा है। अर्थात मन से संन्यास करना, संकल्पों का त्याग करना है। जब संकल्प समाप्त होते हैं, यहाँ पे संकल्प का मतलब ये समझना है, अर्थात मन में उठने वाली इच्छाएं, और उनको लॉक करके, नियंत्रित करके रखना। नियंत्रित इन द सेंस पॉजिटिव नहीं, मीन्स उनके वशीभूत हो जाना, अर्थात ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो संकल्प करना, मीन्स उसी पे दृढ़ अडिग हो जाना। तो यहाँ पे नकारात्मक सेंस में लेना है, सकारात्मक नहीं। सकारात्मक भाव में जब लेते हैं तो हाँ लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उस पर रिजिडिटी नहीं होती, उससे ज़्यादा उस पर कर्म कर देते हैं। तो संकल्पों का त्याग भी एक संकल्प ही हुआ ना? हाँ, मुझे सभी संकल्पों का त्याग करना है, ये भी एक संकल्प ही है ना? हाँ, तो ये भी सुनिश्चित करके नहीं करना है। ध्यान मीन्स ये ध्यान रखना है कि ऐसा होगा। शुरू में तो ऐसा सोचना पड़ेगा, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। जब लेवल इच्छा नहीं जा सकती, तो धीरे धीरे वो पूरे सिस्टम को समझ के, हाँ, उस सिस्टम से अपने आप को, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, जी, ऐसा करना। हाँ, मतलब वो कहाँ से निर्माण होती है, रजोगुण कैसे कर्म करता है,
फिर किस तरह से वो मतलब अपना लुक बनाती है, पॉजिटिवनेस कैसे आ जाती है, वो सारा समझ के हम्म। फिर ध्यान रखना है कि हमें उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तो हाँ। लंबे टाइम ध्यान रखने से अपने आप फिर वो एकदम साइलेंस हो जाएगा सारा। हाँ, कुल मिला के कहना क्या चाहते हैं, संकल्प का त्याग करने का मतलब कि उस पे अब नई धारणा क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि वो अभी पूरी नहीं हुई तो फिर आगे वो संस्कार बनाएगा, वो एक संकल्प हो गया। या अभी तो यहीं तक हुआ, इसके आगे भी इस पे काम करना है। मतलब चैन नहीं बनने देना है, हाँ। वर्तमान में रहना, हो गया वहीं पर स्टॉप हाँ, और काम फिर खत्म। तो वही उसी को भगवान बोल रहे हैं, संकल्प त्याग। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह योगी नहीं हो सकता, चाहे वह बाहरी रूप से सन्यासी हो या संसार से दूर चला गया हो। यदि मन में इच्छाएं हैं तो योग अधूरा है। और जब संकल्प समाप्त होते हैं तो मन शांत हो जाता है, चित्त स्थिर होता है और आत्मा का सहज अनुभव हो जाता है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि योग और संन्यास का मूल एक ही है, संकल्पों का त्याग, अर्थात इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं का त्याग का मतलब अब ये नहीं यहाँ पे लेना है कि इच्छा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, उसके लक्ष्य में आसक्त नहीं होना है, अर्थात कर्म फल में आसक्ति नहीं, कर्म फल रूपी इच्छा का त्याग। यह न केवल कर्म फल का त्याग है बल्कि मन के भीतर उठने वाले प्रत्येक आग्रह का त्याग है, और यही वास्तविक मुक्ति का द्वार है। तो चलिए, आज हमने 2 श्लोक पढ़े, इनमें से कुछ पूछना है? आंख बंद कर लीजिए, इन 2 श्लोकों को रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं और उसके बाद समापन श्लोक पढ़ करके कक्षा समाप्त करेंगे। पहले श्लोक में भगवान कौन योगी है, कौन सन्यासी है, उसकी विशेषता बताते हैं। बोलते हैं, श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना अपना कर्तव्य कर्म करता है, अर्थात करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्निर्न चाक्रिय, केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला और केवल क्रियाओं का त्याग कर देने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। दूसरा श्लोक बोलते हैं, दूसरे श्लोक में बता रहे हैं सन्यास और योग क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। बोल रहे हैं कि यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे पांडव, हे अर्जुन, यम संन्यासम इति प्राहो तम योगम विद्धि, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को योग जानो। ही असन्यस्त संकल्प कश्चन योगी न भवति, क्योंकि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, आगे तीसरा श्लोक कल की क्लास में देखेंगे। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम। दोनों हथेलियों को सामने रखेंगे, हाथ रगड़ेंगे, हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।